सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दास महाराज की। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। कबीर साहब की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परिषद संत रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा श्री प्यारे आत्मा कानपुर श्री रामचंद्र दास को जय हो। बंदी छोड़ भगत भाइयों, ज्ञान गंगा जीने की राह आज पुस्तकें बेचने के लिए हम लोग क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तकें नहीं लिखी है, पर संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि भक्तों ने ये ज्ञान गंगा पुस्तक का ये संग्रह किया है। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने उस समय बताया था कि इसमें जो ज्ञान है कबीर साहब का, इन्होंने पुस्तक का संग्रह किया है, इसका प्रचार करो, उसको बांटो। जब संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम के अंदर थे, सतलोक आश्रम के बाद जब संत रामपाल जी महाराज को इन मैंने RSS गुंडों ने, यानी संत रामपाल जी महाराज के सगे भाई महेंद्र भगोड़ा और राज कपूर, राम कुमार ढाका, बलजीत, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, संजीव हुड्डा दिल्ली का हरामजादा, विष्णु, तीन पतियों का पति व्यभिचारी, दोगला गुंडा, विष्णु साहू, मध्य प्रदेश स्टेट क्वार्टर, छत्तीसगढ़ का दुष्यंत और पंकज हरामजादे लोग, और पंजाब का नरेश दास, दीपक दास, ये गुरु गद्दार, यानी कि जितने भी ये मैंने RSS गुंडे लोग हैं, स्टेट क्वार्टर, नामदान संचालक, जिला क्वार्टर, पुस्तक बेचने वाले, और ये सतलोक आश्रमों को, जो बड़े बड़े सतलोक आश्रमों को चलाने वाले, ये गुंडे हैं, हत्यारे हैं, ये राक्षस हैं। ये धर्म की आड़ में धंधा बना रखा है। ये गुंडे जो पुस्तक सेवा कराते हैं, ये पुस्तक सेवा में जो है ना, ये जो जिला कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं, ये सब निगाह रखते हैं इन पर। और ये लोग क्या करते हैं, गली मोहल्लों में जा कर के लोगों को फांसते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और ये पुस्तक सेवा के नाम से ये जो नई नई लड़कियां होती हैं, तो नई लड़कियां नए लड़कों को ये ले जाते हैं, और वो लड़कियां लड़के आपस में जो है एक दूसरे अट्रैक्शन होते हैं, फिर इनकी रमैडी करा देते हैं। रमैडी मतलब शादी करा देते हैं। तो ज़्यादातर लोग शादी के चक्कर में जाते हैं, और ये सबसे बड़ी विडम्बना है मध्य प्रदेश, राजस्थान और जैसे पंजाब में तो ऐसे बहुत लड़कियां कम हैं। तो ये सब इस तरह इन्होंने सब ठेका ले रखा है। वो लड़कियां इनके चुंगलों फंस जाती हैं, कुछ दिन तो महीना 2 महीना 4 महीने से ही चलता है। इसके बाद वो लड़का वाला छोड़ देता है। फिर लड़कियां जो है जीवन भर भटक के खाती हैं। फिर ये जितने भी स्टेट क्वार्टर है, ये सब किनारे हो जाते, फिर ये बात नहीं करते। बहुत बड़ी दशा खराब है। और रमैडी के नाम से दोनों लोगों से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लेकर के अपना किनारे बैठ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं इन गुंडों से बचो। ज्ञान गंगा पुस्तक बेचने वाला कोई भी व्यक्ति आपके पास नज़र आ जाए आसपास कहीं, तो इसको जूतों से मारो। और किसी में से कोई अगर जानकारी लेनी हो जूतों से मारते समय, तो मुझ कानपुर वाले रामचंद्र का मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68 नोट कर लीजिए, हमको फ़ोन कीजिए, हम सारी डिटेल बताएंगे। ये कहीं भी थाने में कंप्लेन नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं, चाहे जितना जूतों मारो। आपके क्षेत्र में कोई नामदान सेंटर चला रहा हो, ये तो बहुत बड़े गुंडे हैं, इसको तो बिल्कुल अपने क्षेत्र से भगा दीजिए। ये बहुत महानीच आदमी है, ये हत्यारा आदमियों का गुंडा, हत्यारों का ये गुर्गा है। ये सब जो है ना, ये लोगों को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। तो भगत भाइयों, इनकी पुस्तक हमें किसी हालत में नहीं बेचनी। कहीं भी इनका हमें विरोध करना है। इनको तो हम तो यहाँ तक कहते हैं, लठ लेके मार, लठ इनके हाथ पैर तोड़ दो। जिस तरह इन्होंने 5 महिला के बच्चे की हत्या की बरवाला आश्रम के अंदर, ऐसे इनकी हत्या कर दो, कोई पाप नहीं लगेगा। इनको फूंक दो सालों को पेट्रोल डाल करके। कहीं भी पुस्तक बेचने वाला, कहीं भी आपके क्षेत्र में नामदान संचालक हो, उसको फूंक दो। कहीं भी स्टेट क्वार्टर हो, ये विष्णु साहू जैसे गुंडे लोग, संजीव हुड्डा दिल्ली वाला गुंडा, देशराज गुंडा, ये कहीं गुंडे मिले, इनको फूंक दो, हरामजादों को जूतों से मारो। इनकी सबकी फ़ोटो वायरल करूँगा, पहचान लीजिए इनके फ़ोटो, इनके नंबर दूँगा, इनको फ़ोन कीजिए, जहाँ मिल जाए वहीं इनको जूतों से आग लगा दो सालों, चाहे गोल्ड गाड़ी के अंदर, चाहे जैसे। इन गुंडों ने नई नई पुस्तकें छाप कर मिलावट कर करके संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया।
कहाँ छपती पुस्तकें नहीं बताएंगे। ये सब 420 फ्रॉड में चल रहा है। ये जो भी प्रकट दिवस या कुछ मनाते हैं, जल्दी कहीं परमिशन नहीं लेते, मरो चाहे जियो कुछ हो। मंदसौर की ये घटना हुई थी जहाँ देवीलाल मरा था। इन्होंने रमैनी के नाम पर वहाँ पर जो है भानपुरा थाने क्षेत्र में इन्होंने जो है एक रिसॉर्ट कोई बुक कराया था और वहाँ गोली चली थी, वो मर गया था। मरने के बाद ये 5 करोड़ रुपए हरामजादे मांग रहे थे, इन्होंने परमिशन तक नहीं ली थी। और ये विष्णु दोगला बेचारी चोर वहाँ थाने में गया था, तो वहाँ के जो थाना अधीक्षक या जो भी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने कहा था कि आपने परमिशन नहीं लिया था, आपको परमिशन लेना चाहिए, मुझे सूचना करनी चाहिए था, तो ये घटना नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि उनके खिलाफ एक्शन इन गुंडों के खिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो मर्जी आए कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक अगर 2014 के पहले वाले जो भी भगत हैं वो अपनी ज्ञान गंगा 2014 की पहले वाली निकाल लें। जिस तरह परमात्मा ने बताया था कि 4 वेद बनाए गए थे और उन वेदों क्या हुआ, छुपा दिया गया कहाँ, समुद्र में, उसमें मिलावट कर दी गई। इसके लिए फिर कबीर साहब को आना पड़ा लगभग 600 साल पहले। तब कबीर साहब ने फिर कबीर सागर का निर्माण किया, 5वां वेद का निर्माण किया, शोषम वेद, जो सारे वेदों का तत्व उसमें निकाल कर दिया। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज आए, तब तक कबीर सागर में भी मिलावट कर दी। जब कबीर सागर में मिलावट कर दी तो संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया, नया कबीर सागर बना दिया। जब नया कबीर सागर बना दिया तो ये आरएसएस गुंडों ने उस कबीर सागर को लॉन्च नहीं होने दिया जब तक संत रामपाल जी महाराज आश्रम रहे। जब बरवाला कांड हो गया, इसके कई साल बाद इन्होंने वो कबीर सागर में अपनी तरफ से मिलावट करके वो लॉन्च किया। यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद परमात्मा ने 2013 में कर दिया था, उसको भी इन्होंने लॉन्च नहीं किया पुस्तक को। वो भी जब संत रामपाल जी वहाँ जेल में चले गए तब इन्होंने लॉन्च किया। इस तरह से बहुत उन्होंने कुकर्म किया, उसमें भी अपने तरफ से मिलावट कर दी। बहुत ऐसी पुस्तकें जो संत रामपाल जी महाराज बना गए थे, इन्होंने बांटी नहीं, केवल इसीलिए नहीं बांटा था मिला उसके अंदर मिलावट करके, तो ये सब मिलावट हो गई। अब ज्ञान गंगा पुस्तक में देखो मिलावट कर दिया है ना। अब आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये देखिए, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसीलिए परमात्मा ने ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक बनवा दिया, इनका पूरा बरवाला कांड का काला चिट्ठा खोलने के लिए। ये परमात्मा ने से बनवा दिया, ये इसको अवश्य पढ़ें, जान जाओगे इन गुंडों के बारे में। तो भगत भाइयों, मैं 2014 के पहले वाली ये ज्ञान गंगा पुस्तक दिखाता हूँ। ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा, लेकिन वो फ्रंट कैमरा चल रहा है इसलिए आप पढ़ पाएंगे। हमारे पास बहुत पुरानी पुस्तकें ज्ञान गंगा पुस्तक है। एक ये पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक, ये तो भीग गई थी, ये सब ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसका ये पेज नंबर 149 पे, ये पेज नंबर 149 पे, ये सब परमेश्वर ने दे रखा है। अब यही आपको दिखाएंगे कि इन्होंने मिलावट क्या की है। ये दोनों पुस्तकें मेरे पास पुरानी वाली पुस्तकें हैं। अब इसमें आप ध्यान से सुनना, तब हर चीज़ को आप समझ पाएंगे इन्होंने क्या मिलावट किया। देखिए, इसमें जो पुस्तक में लिखा है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, पेज नंबर 149। ये ज्ञान गंगा पुस्तक वो पुस्तक है जिसमें पेज नंबर 304 है। 304 पेज वाली जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसके पेज नंबर 149 पे देखना। 304 पेज वाली ज्ञान गंगा पुस्तक है, और या 300 पेज वाली, 301 पेज या 304 पेज वाली पुस्तक में 149 ही पेज नंबर पे लिखा हुआ है। वो आपको क्या दिखाया, आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये वो चैप्टर है विश्व विजेता संत। विश्व विजेता संत है, किसी में इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक में 318 320 पेज कर दिया है। तो विश्व विजेता संत चैप्टर निकाल लेना, जो इसकी विषय सूची में रहता है। विश्व विजेता संत, ये विषय सूची में, तो वो देख लेना, तो उससे सब आपको पता चल जाएगा। ये ज्ञान गंगा पुस्तक, ये विषय सूची में जिस नंबर पे विश्व विजेता संत लिखा हो वो पेज नंबर देख लेना। उसी पेज नंबर के विश्व विजेता संत में पॉइंट पड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट नंबर 8,
पेज नंबर 149, पॉइंट नंबर 8 ब्रैकेट में लिखा होगा पृष्ठ 74। इसको ध्यान से सुनना। ये जो नास्तिकमत की भविष्यवाणी है, इन गुंडों ने किस तरह मिलावट की है, ये आप तक क्लियर करवाना चाहते हैं। इसमें तो क्या लिखा है, बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्तिकमत को आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ। ये देखिए, ये अलग चैप्टर है, ये आपको दिखाता जाता हूँ। ये देखो, ये जो हरा कलर में है, देखो ऊपर 2 लाइनें, वो अलग है, नीचे वाला दूसरा अलग है। ये अलग चैप्टर कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, दूसरे चैप्टर लिखा है, हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे प्रलयकारी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है। बेटा बाप से विमुख है, हिंदू का शत्रु, मुसलमान का शत्रु बना। धुंधकारी माया की दौड़ में बेसब्बी समाज जगत को नया प्रकाश देने वाला सर्वश्रेष्ठ जगत जेता धार्मिक विश्वता की अपनी उदासी के लिए सिवा कोई अभिलाषा नहीं होगी। तो ये चीज़ लिखी। अब इसमें हिंदू संत आगामी अंधकारी विज्ञान पर भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे प्रकार की स्वार्थ बस भाई भाई को मार रहा होगा, बेटा बाप से विमुख है। अब ये आपको पढ़ा दिया। अब देखना इन्होंने क्या किया, दूसरी पुस्तक में क्या मिलावट कर दिया। तो भगत भाइयों, ये आपने सुन लिया। अब आपको जो पुस्तक है, ये गूगल पे आप सर्च कर लेना, ज्ञान गंगा पुस्तक को डाउनलोड कर लेना। इसमें 334 पेज है, 334 पेज। अब इस पे हम आपको लेके चलता हूँ कि विश्व विजेता संत है। ये विश्व विजेता संत चैप्टर देख लीजिए, इसमें 160 पर है विश्व विजेता संत। ये जो वर्तमान समय में इनकी जो गूगल पे जो इनके पुस्तक चल रही है, ज्ञान पुस्तक, उसमें 324 पेज है। अलग अलग तरह तमाम इन्होंने पेज की पुस्तकें बना रखी। अब पुरानी वाली ज्ञानगा पुस्तक के पेज नंबर 144 से विश्व विजेता संत नामक चैप्टर शुरू होता है। और इनकी जो नई बनी ज्ञानगा पुस्तक जो आजकल गूगल में जो इन्होंने डाल रखा है, इसके पेज नंबर 160 पर विश्व विजेता संत नामक चैप्टर चालू होता है, 10वें नंबर पर। अब आप इसको पेज नंबर 160 पे आपको लेके चलता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। पेज नंबर 147, पेज नंबर 154, ये पेज नंबर 160 से इनका विश्व विजेता संत चैप्टर चालू होता है। आपको और हाईलाइट करके दिखाता हूँ, विश्व विजेता संत, ये पेज नंबर 160 पर, जो गूगल से आप डाउनलोड करोगे पुस्तक। अब इसमें आपको पॉइंट नंबर 8 पे लेके चलता हूँ। अब ये पॉइंट नंबर 8 कितने पेज पर है आपको दिखाता हूँ। आपको 5, ये पॉइंट नंबर 8 है। इसमें पेज नंबर 165 पर पॉइंट नंबर 8 है। कितने पर है? 165 पेज पर। अब बताइए। और इसमें पॉइंट नंबर 8 है 149 पेज पर। इन्होंने क्या किया, इसमें देखो क्या लिखा है। पहले आपको पुरानी वाली ज्ञानगा पुस्तक सुनाता हूँ, एक बार दोबारा फिर सुन लीजिए। बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, सब परमात्मा के दोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्तिकमत को आंतरिक साक्षात्कार उस शायरन का हुआ है। ये तो आप लाइनें पढ़ लीजिए। इसमें देखो दोनों चीज़ अलग अलग है, पॉइंट नंबर 8 का ऊपर और नीचे अलग है, ऊपर अलग है। इन्होंने जो पुरानी नई वाली ज्ञानगा वर्तमान समय की, ये तो हम पढ़ के सुनाई है 2014 के पहले वाली, और जो वर्तमान समय में जो गूगल में इनको ज्ञानगा चल रही है, उसमें इन्होंने ये अलग जो मैटर इसमें लिखा था उसमें एक कर दिया।
इसमें एक कर दिया। इसमें क्या लिखा है? बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्ते तमस को आंतरिक साक्षात्कार उस शरण का हुआ है। इतना तो ठीक है। अब इसके बाद यहाँ इसमें क्या लिखा है? पुरानी वाली ज्ञान का पर हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे प्रलयकारी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा होगा। ये क्या आगे पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, मैडम आशीष गुंडों ने, काल के दूतों ने क्या किया? ये देखो इसमें क्या लिया। नास्ते तमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को न पहचान कर उस पर राजद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। मुझे नास्ते तमस को दुख है कि वह महान धार्मिक नेता सायरन उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा। इतना इन्होंने मिला दिया। और आगे फिर लिखा, परंतु हिंदुस्तान का हिंदू संत आगामी अंधकारी भक्ति ज्ञान के अभाव से अंधे प्रलयकारी स्वार्थवश भाई भाई को मार रहा है। फिर इन्होंने ऐसा कर दिया। तो इन्होंने पुरानी वाली ज्ञान गंगा पुस्तक में ये बीच का मैटर नहीं लिखा था। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। नास्ते तमस ने कहा कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को न पहचान कर उस पर राजद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। मुझे नास्ते तमस को दुख है कि वह महान धार्मिक नेता सारण उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा। इतना इन्होंने मिला दिया, इतना मिला दिया। लगभग 3 लाइनें उन्होंने बीच में मिला दी। अपनी कमी को छुपाने के लिए 3 लाइनें मिला दी। जो भी परमात्मा के इतिहास से 2014 के पहले भगत जुड़े हुए हैं या 2014 के बाद भी काफ़ी पुस्तकों में ये बना रहा बेटर, तो आप ये पुस्तक को और गूगल पे सर्च कर लेना, उस पुस्तक से मिलान कर लेना। खुद आप समझ जाओगे ये कितने नालायक, कितने गुंडे, कितने हरामजादे लोग हैं जो परमेश्वर आज इनकी कमियां ये किस तरह मिलाते हैं, मिलावट की है, ये आपके पास पहुँचा रहे हैं। ये 2014 के पहले इस पुस्तक में कहीं नहीं लिखा था। इसके बाद इन्होंने और बहुत एक हरामीपना किया। जब इनकी 5 महिला 1 बच्चों की हत्या का राज खुल गया तो इन्होंने पुस्तक और बना डाली, कसर नहीं रखी इन्होंने। अवतार, धरती पर अवतार नामक कई पुस्तकें बनाई इन्होंने। कई पेज की अलग अलग पुस्तकें हैं। ये हमारे पास पेज नंबर 118 की पुस्तक ही है। 118 पेज नंबर की पुस्तक मेरे पास है। इसमें देखो नास्ते तमस की भविष्यवाणी में क्या कर दिया। इसमें ये पेज नंबर 40, 41, 42, 40, पेज नंबर 44 में इन्हें और कमाल का काम कर दिया भाई भगत जी, बहुत कमाल की काम किया। इसमें जो चैप्टर है एक महापुरुष के विषय में नास्ते तमस की भविष्यवाणी, ये चैप्टर इसमें पढ़ लेना। संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियाँ के ऊपर है। नास्ते तमस की महाराज के भविष्य, नास्ते संत रामपाल जी महाराज के विषय में नास्ते तमस की भविष्यवाणी, पेज नंबर 39 से 39 पे देख लेना। और आ जाना पेज नंबर 44 पर। इन गुंडों की करामात देखिए। ये ज्ञान का पुस्तक में कहीं नहीं लिखा था जो इसमें और क्या मिला दिया इन्होंने। इसमें तो इन्होंने पहले तो वही लिखा, बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सर परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्ते तमस को उस आंतरिक साक्षात्कार उस शरण का हुआ है। ये इतना कर दिया, उतना इसमें लिखा हुआ है। बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे और सर परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्ते तमस का आंतरिक साक्षात्कार उस शरण का हुआ। यही देखो पुरानी वाली ज्ञान का पुस्तक में लिखा है, यही नई वाली ज्ञान का पुस्तक में लिखा है, और यही देखो अवतार वाली पुस्तक में लिखा है। इसके बाद मिलाया कहाँ है? नई वाली पुस्तक में मिला दिया, पुरानी वाली नई वाली पुस्तक में इन्होंने मिलाया जो गूगल पे चल रही है। और इसके बाद अवतार नाम पुस्तक में के पेज नंबर 44 पे क्या लिखा। नास्ते तमस ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को न पहचान कर उस पर राजद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। देखिए, उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। आगे के लिए लिख दिया, परंतु एक उन्माद
एक शत्रु के उन्माद अहंकार को समाप्त कर देगा। मुझे नास्तित्व को दुख है कि वह महान धार्मिक नेता सारण उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा। इसके बाद फिर लिखा उन्होंने परंतु हिंदुस्तान का। ये देखिए इसमें और आगे बढ़ा लिख दिया कि उस कार्रवाई में 6 लोग मारे भी जाएंगे। इसमें इन्होंने तो 4-5 लाइनें बढ़ा दी, 1 2 3 4 लाइनें बढ़ा दी। ये गजब की मिलावट। राजद्रोह 20 में लगा दिया और 5 महिला एक बच्चे की हत्या भी लिखा दी। ये गुंडों ने हत्या की और हत्या करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए ऐसे चोरों की तरह इन पुस्तकों को मिलाते। ये है हालात। ये इसलिए कहता हूँ इस ज्ञान गंगा पुस्तक को भूल करके भी मत पढ़ो। ये गुंडे लोग हैं, ये संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने में लगे हैं। आप अपनी सेवा समझते हो कि मेरे सेवा हो रही है? कर्म फूट रहे हैं आपके पुस्तक बेच करके हैं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, कुछ तो शर्म करो। लेकिन भगत नहीं समझेगा, जगत वाले समझाएंगे। मैं जगत वाले सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कहीं भी कोई पुस्तक बेचते मिल जाए संत रामपाल जी महाराज के नाम का शिष्य, ये संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का कोई अपना आश्रम नहीं, संत रामपाल जी महाराज का कोई अपना अकाउंट नहीं, संत रामपाल जी महाराज का अपना कोई भी 1 इंच ज़मीन नहीं, संत रामपाल जी महाराज का कोई ट्रस्ट नहीं, संत रामपाल जी महाराज कोई चेयरमैन नहीं किसी ट्रस्ट के, संत रामपाल जी महाराज कोई ट्रस्टी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज किसी शास्त्र का मैनेजर नहीं है, संत रामपाल जी महाराज कुछ भी नहीं है। फिर भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर उनको बदनाम करके और काम ये सब गुंडे कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ ये संत रामपाल जी महाराज कुछ भी नहीं है। जितने भी नामदान संचालक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, पुस्तक बेचने वाले, जो जगह जगह सतलों का आश्रम बना रखे, ये संत रामपाल जी महाराज के नहीं है, ना शिष्य न कुछ है। ये दुश्मन है, ये समाज के दुश्मन हैं। ये समाज में बेमुस्ता फैलाते हैं, ये लड़कियों को बेचते हैं, ये आपके लड़कों को उठा ले जाते बेच देते हैं। ये इनको पैसा चाहिए, जब पैसा नहीं मिलेगा तो अपनी पत्नी बेटी के कपड़े फाड़ने का आरोप लगा देंगे। बलजीत ने अपनी बेटी बबीता का हम बिस्तर का आरोप लगाया था सबके ऊपर। तो ये वो लोग हैं, इन्हें पैसा चाहिए बस, इन्हें इज्जत सामान से कोई लेना देना नहीं। ये आपके बीच में रह करके आपकी ऐसी तैसी करते हैं। इसलिए कह रहे हैं जहाँ भी कई पुस्तक बेचने वाले मिल जाए इनको जूतों से मारो और दोबारा उस गली में दिखा दे। मुर्गा बनाओ, गधे बैठा घुमाओ। ये कहीं भी थाना पुलिस में जाने वाले नहीं है, ये कहीं भी कंप्लेन करने वाले नहीं। आप देख रहे हो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे AP सिंह जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जूता मारूंगा, जूते AP सिंह के ना, और संजीव हुड्डा जैसे तुम तो गद्दार के तो जूतों से मारूंगा, आजा कानपुर हरामजादे। ओके भाइयों, इस तरह इन्होंने मिलावट की है और आपको ये सारे एविडेंस दिखाता हूँ, फिर भी आपकी आंखें फूटी। जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ, वरना बहुत पछताओ। एक और आपको कमाल की ताज़गी दिखाता हूँ इसी ज्ञान गंगा पुस्तक में। अब आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। इसी ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज नंबर 151, देखो किस तरह इन्होंने मिलावट की। इस पेज नंबर 151 में जो शुरुआत वाली है ज्ञान गंगा थी 2014 के बाद में, उसमें वो तो मैटर ईसा मसीह जी वो नास्तिक दबस की भविष्यवाणी तो इसमें ठीक ठाक रख दी है, लेकिन इसी पुस्तक में जो सामने रखी है इसके पेज नंबर 151 पर, वो तो 149 में थी, ये पेज नंबर 151 पर इन्होंने ईसा मसीह की भविष्यवाणी ही हटा दी। ईसा मसीह जी की भविष्यवाणी ही हटा दी। क्यों हटा दी? ये मैंने RSS गुंडों ने क्यों हटा दी? पूछो इनसे सवाल। आप जो पुस्तक बेच रहे हो ना, पूछो इन गुंडों से कि ईसा मसीह जी की भविष्यवाणी क्यों हटा दी, इन दोगलों ने क्यों हटा दी। ईसा मसीह की भविष्यवाणी पॉइंट नंबर 11 में, पॉइंट नंबर 11 के बाद पॉइंट नंबर 11 में आप पढ़ेंगे, नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार सन 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ, ये दिया हुआ है। उसके नीचे लिखा उपरोक्त भविष्यवाणी के अनुसार, उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार, ये लिखा है उपरोक्त भविष्यवाणियों के अनुसार ही आज विश्व में घटनाएं घट रही हैं।
युग परिवर्तन का अटल सिद्धांत है। वैदिक दर्शन के अनुसार चार युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था है। जब पृथ्वी पर पापियों का एक छत्र साम्राज्य होता है, तब भगवान पृथ्वी पर मानव के रूप में प्रकट होता है। ये देखिए, तब भगवान पृथ्वी पर मानव के रूप में प्रकट होता है। इसके बाद क्या है इसमें भविष्यवाणी, मानव के रूप में प्रकट होता है। इसके बाद लिखा, इसी प्रकार युग परिवर्तन की भविष्यवाणी ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबल की स्पष्ट शब्दों में, बाइबल भी स्पष्ट शब्दों कहती है। ये चैप्टर हटा दिया इन्होंने, ये बाइबल की भविष्यवाणी हटा दी। पेज नंबर 151 पर देख लीजिए। जो पुरानी गंगा हो नई गंगा पुस्तक में मिला लेना, ये हटा दी। ये जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ ये पुरानी वाली गंगा में है, और जो ये नई वाली गंगा में है वहाँ से हटा दिया। ये हालात है। कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें हटा दी। इसी प्रकार युग परिवर्तन की भविष्यवाणी, ये ईसा मसीह से भविष्यवाणी है। सारी गंगा पुस्तक हटा दी, सब जगह हटा दिया। ईसाइयों की पवित्र धार्मिक पुस्तक बाइबल भी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि पवित्र आत्मा यीशु ने सेंट जॉन के 5:26 एवं बाइबल 16:7 से 15 में एक सहायक भेजने की भविष्यवाणी की है। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार अगर वह सहायक 20वीं सदी के अंत से पहले उत्पन्न नहीं हुआ तो बाइबल की भविष्यवाणियाँ स्वयं असत्य साबित प्रमाणित हो जाएगी। परंतु ऐसा असंभव है, क्योंकि उस महान आत्मा यीशु ने उस सहायक को भेजने के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी थी। सहायक को भेजने के लिए ये हटा दिया यहाँ से भविष्यवाणी। संत रामपाल जी को झूठा साबित करने के लिए भविष्यवाणी हटा दी, आहुति दी थी। ये तथ्य सेंट जॉन के 6:16-7 से स्पष्ट प्रमाणित होता है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जानना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास ना जाएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा। अपने कह के अनुसार उस पवित्र आत्मा ने अपने जीवन को स्वेच्छा से बलि चढ़ा दिया कि हम यहाँ से जाएंगे तब वो सहायक आएगा, वरना वो सहायक नहीं आ सकता। ये ईसा मसीह जी की भविष्यवाणी नई पुस्तकों से हटा दी, और आप इनकी पुस्तक सेवा करते हो, इन गुंडों का सहयोग करते हो। कुछ तो शर्म कर लो। कहाँ तुम्हें शर्म होगी, तो तुम बेशरम हो चुके हो। और यही आपको बताना चाहता हूँ। जो नई वाली ज्ञान का पुस्तक है 336 पेज वाली, उसमें देखिए कमाल का काम किया। 165 पेज पर है ये, 165 पेज नहीं, ये तो 165, ये नार्व है। ये देखो, ये पेज नंबर 167 में है। नई वाली ज्ञान का पुस्तक जो गूगल में पड़ी है 167 में है, और बाद बाकी जो पुरानी वाली ज्ञान का 2014 पहले वाली ज्ञान का है उसके भी पेज नंबर 151 में भविष्यवाणी लिखी है। और 2014 के बाद वाली जो ज्ञान का पुस्तक है उसके पेज नंबर 151 से ईसा मसीह की भविष्यवाणी को हटा दिया। दोबारा फिर सुन लीजिए, और बरवाला कांड के पहले वाली ज्ञान पुस्तक के पेज नंबर 151 पर ईसा मसीह जी की भविष्यवाणी लिखी हुई है। 11वें पॉइंट के बाद उपरोक्त भविष्यवाणी लिखा, उसके बाद 11वां पॉइंट जो है 2 चैप्टर पूरा होने के बाद ईसा मसीह की भविष्यवाणी लिखी पेज नंबर 151 पर। चाहे 2014 के पहले वाली पुस्तक हो या 2014 के बाद वाली, कुछ दिन बाद वाली पुस्तक हो। हाँ, कुछ दिन बाद वाली पुस्तक में इन्होंने ये चैप्टर हटा दिया, पहले वाले में। यही इन्होंने ये जो गूगल पे पुस्तक पढ़ी है इसमें पेज नंबर 167 दिया हुआ है। 167 विश्व विजेता संत में, इसमें भी जो 11वें नंबर का पॉइंट पूरा होता कहाँ तक, पापियों का साम्राज्य तथा भगवान पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता है। मानव रूप में प्रकट होता है, नीचे आता है मानवता के इस पूर्ण विकास का। तो मानव प्रकट होता है, मानवता के बीच में ईसा मसीह की भविष्यवाणी थी, लगभग 11-12 लाइनें। इन हतारे मैंने आसस गुंडों ने हटा दिया। ये हालात, आप पुस्तक सेवा कर रहे हैं, मारो इन गुंडों को पकड़ करके ना, चुप मत हो, जूते मारो जूते। ये कई बार हम लोग बता चुके हैं, लेकिन ना ऐसे नहीं मानने वाले हैं। ये चाहते ही मैंने आसस गुंडे की ये साले रोज पिटे, इसीलिए काम कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक और आपको कहानी। ये जो है धरती पर अवतार पुस्तक छापी, अवतार, ये 118 पेज की है ये अवतार। यहाँ भी इन्होंने वही कमाल कर दिया। यहाँ भी इन्होंने क्या किया, पेज नंबर 46 पर 10 नंबर पॉइंट, ये 10 नंबर पॉइंट
नॉर्वे के भ्रष्टाचार। एक और आपको कमाल की ताज़ी बताऊँ, इसमें भी देखो उन्होंने हटा दिया। इसमें भी जो है, इसमें जो पुरानी वाली ज्ञान गंगा पुस्तक है या नई वाली ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसमें तो 11 पॉइंट दे रखे हैं। 11 पॉइंट के बाद इन्होंने ईसा मसीह की भविष्यवाणी हटा दी। वो किसी पॉइंट पे नहीं है, ईसा मसीह की भविष्यवाणी किसी पॉइंट पे नहीं, वो हटा दी इससे, नई वाली पुस्तक से। और इन्होंने क्या कमाल कर दिया, इससे भी हटा दिया, अवतार नामक पुस्तक से, देख लेंगे। और इसी अवतार नामक पुस्तक में एक और चीज़ इन्होंने हटा दी, ये देखिए, इसमें केवल 10 पॉइंट पे है। नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य इसमें 10वें पॉइंट पर है। और ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 11वें पॉइंट नंबर 11वें पर है नॉर्वे के आनंदाचार्य। इसमें इन्होंने एक और भविष्यवाणी हटा दी। ये देखिए, ये मैंने आरएसएस गुंडों का कमाल है। इसमें क्या हटा दिया इन्होंने, फ्रांस के नास्ते दमस के अनुसार, ये फ्रांस के जुलवर्न के अनुसार छोड़ के बाद फ्रांस के नास्ते दमस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे। थोड़े से लोग, ये भी तो खुल गया, थोड़े से लोग संसार को अच्छा बनाएंगे, जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्वविख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में किसी पूर्वी देश में जन्म लेकर भारत भूमि पर स्वतंत्रता सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांधेगा। पूर्वी देश में जन्म लेगा। नास्तिकमत तक एक श्लोक 50 में प्रमाणित कर रहा है, 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा, नैतिकता का पतन होकर हाहाकार मचा होगा। वह शरण धार्मिक नेता गुरु अर्थात गुरु जी को वर श्रेष्ठ मानकर अपनी साधना करेगा। गुरु को श्रेष्ठ मानकर साधना करेगा और करवाएगा। वह धार्मिक नेता तत्व संत अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। शतक 1 श्लोक 50 सेंचुरी 1 में ये भविष्यवाणी भी हटा दी इन लोगों ने। ये देखिए, अवतार नामक पुस्तक में ये भी हटा दिया। आप इनकी पुस्तक की सेवा करते हैं, ये गुंडे लोग हैं, किस तरह से मिलावट करते हैं, किस तरह से हमें आपको गुमराह करते हैं। ये तो ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में आपको बताया। अभी भी समय है, आंखें खोल लो, इस ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार करना बंद कर दो। ये जितने भी लोग जगह जगह जगत के हमारे भाई, वो भी हमारे भाई है, परमात्मा के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ इन गुंडों को पुस्तक बेचते हुए पा जाते हैं, भले ही वो अज्ञानता बस कर रहे हैं लेकिन काम सही कर रहे हैं। जहाँ वो पा जाते हैं, चाहे बजरंग दल हो या फलाने दल हो या ढिमका दल, इन गद्दारों को मुर्गा बना के मारते हैं, वो सही काम करते हैं। बड़ी परमेश्वर की दया उनके ऊपर, ऐसे ही इनको मारो। ये दोगले लोग हैं, ये संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। बताइए, उससे अवतार नामक पुस्तक से पॉइंट 9 नंबर गायब कर दिया। मतलब देखिए, नास्तिक मत की भविष्यवाणियाँ 2 गायब कर दी उसने, इन लोगों ने। एक तो ईसा मसीह की भविष्यवाणी गायब कर दी और नास्तिक दमस की भविष्यवाणी गायब कर दी। और एक नास्तिक दमस की भविष्यवाणी में राज 2 मिला दिया और 6 हत्याओं का वर्णन लिख दिया। कमाल की बात है ये अवतार वाली पुस्तक में कि 6 हत्याओं का योग लिख दिया कि वो 6 मौतें होंगी। ये नहीं लिखा कि 6 महीने में आरएसएस गुंडे मारेंगे, 6 लोगों को ये महीने में आरएसएस गुंडे मारेंगे, ये सतलोक आश्रम बरवाला वाले मारेंगे, ये जो जगह जगह सतलोक आश्रम बना रखे हैं ये गुंडों तड़पा के उनको मारेंगे। ये गुंडे 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट करके उनकी हत्या करेंगे। ये नहीं लिखा इसमें कि लाठियों से पीट करके हत्या करेंगे। 5 महिला 1 मासूम बच्चे को कमरे के अंदर
बंद करके पीट पीट हत्या कर दिया। और इसमें लिखा कि उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे, उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। है इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि उसमें क्या होगा, उस धार्मिक नेता को ना पहचान पर उस पर राष्ट्रद्रोह केस लगाया जाएगा। बताइए, इसमें ना लिखा, ना लड़ाई का लिखा, ना झगड़ा का ना लिखा, कुछ नहीं लिखा है। राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाएगा। राष्ट्रद्रोह तो तुमने लगवाया, काले कमांड तुमने बनवाए, काले कमांडो तुमने बनाए, सरकार खिलाफ तुमने कमांड खड़े किए, कमांडो की सेना बना करके ना। राष्ट्रद्रोह क्या होता है? राज के खिलाफ अभियान छोड़ना, काले कमांडो तैयार करना है, गोलियां चलवाना, ये राजद्रोह होता है। पेट्रोल बम चलाना है, ईंटें पत्थर चलाना, कोई एको नीचे कर्म बाकी रखे हो? बलात्कार करना आश्रमों के अंदर, ये गुंडों के लेकर के, पवन ठग जैसे गुंडों को लेकर के हैं। सालों साल तैयारी की थी तुमने काले कमांडो बनाने, कपड़े, लाठियाँ, सारा सब कुछ व्यवस्था की थी। कुछ तो शर्म कर लो। ये ज्ञान गंगा पुस्तक को बेचना बंद कर दो, ये अवतार पुस्तक को बेचना बंद कर दो, जीने की राह पुस्तकें बेचना बंद कर दो। ये हराम जादो, मैंने आरएसएस गुंडे तो हरियाणा बैठे हैं और तुम लोग अपनी ऐसी तैसी क्यों करा रहे हो? लाओ पकड़ के हरियाणा वाले गुंडों को, मैंने आरएसएस गुंडों को, हरियाणा वालों को लाओ पकड़ के। जितने सतलों आश्रम बने उन गुंडों को लाओ, पुस्तक बचवाओ। गली गली भी नामदान संचालकों को भेजो, भैया आओ पुस्तक बेचो। ये महेंद्र भगोड़ा को लाओ हरामजादे को, विष्णु साहू को लाओ हरामजादे को, इनको लाओ। ये तुम्हारे पैसे से ऐस कर रहे। अभी भी समय, इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ लो, अभी भी समय, बोल लो, चलाओ जूता इन लोगों पर, हरामजादों के ऊपर, जो आज मेरे गुरु जी को, आपके गुरु जी को यात्राएं दिलवा रहे हैं। ये फर्जी पुस्तकें बेचना बंद कर दो। ये ज्ञान गंगा पुस्तक देखिए, पढ़िए और पकड़ के बैठा लो इन नमकमों को। परमेश्वर की दया से अगर ये इसी तरह आपको प्रमाणित सबूत से सत्य वीडियो चाहिए, सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो चाहिए, तो आप प्रमाणित सबूत से सत्य चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर तो मैं जूतों से मारूंगा। सुग्रीव दा, अबे हरामजादे, अपनी बेटी के पैदा होते लात मारने वाला कुकर्मी, नामदान सेंटर चला रहा। अरे राक्षस, 4 नाम लिए, अरे कुत्ते की मौत मरेगा निकम्मे। अबे संजीव हुड्डा, दोगले की औलाद, तेरी मेरी मुलाकात हुई ना हरियाणा में, भूल गया हरामजादे? कुत्ते की मौत मरेगा, तेरी औकात नहीं दोगले। कानपुर में आजा साले, जूते मारूंगा, जे तेरे मुंह में जूता घुसेड़ दूंगा। देख रहा ना वीडियो? बहुत वीडियो मेरा देखता है, देखेगा वीडियो। देशराज, कुछ बूढ़े मान सिंह की ज़मीन 1 करोड़ रुपए के पूरे कब्जे में कर ली ना, हरामजादे, उसी ज़मीन के अंदर तू दफनाया जाएगा। तेरे भी मुंह में जूता घुसेड़ूंगा, जूता। हाँ देख लेना निकम्मे। विष्णु तेली, विष्णु साहू हरामजादे, बेचारी चोर, साले कहता था 6 महीने में गुरुजी नहीं तो गर्दन कटवा दूंगा। अब तेरी गर्दन काटेगी साले, कुत्ते की मौत मरेगा तड़प तड़प के, हरामजादा। AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट का AP सिंह वकील, दोगले की औलाद, साला कहता था कि मैंने चंद्रराम पाजी महाराज का केस ला। इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, याद करेगा तू। साला सुप्रीम कोर्ट का वकील है हरामजादा। करे FIR मेरे खिलाफ, करना मानहानि का केस। अरे चाहता हूँ तुम मुझे हरामजादा करो, आप कोर्ट में भी तुम्हारी ऐसी तैसी करूँगा सर, आँख में आँख डाल के बात करूँगा निकम्मो। संतराम पाजी में शिष्य जागो, हमारे अंदर अथाह ताकत है। ये साले गुंडे लिफंगे, ये हरामजादे आंखें दिखाएंगे हमको, आंखें निकालूंगा तुम्हारी निकम्मो। साले हिम्मत हो तो पूरे ऑल वर्ल्ड में चैलेंज है, जहाँ बताओ वहाँ हो जाऊँगा। कर प्रोग्राम, तुम्हारी अगर माँ ने दूध पिलाया हो दोगले की औलाद, साले कुकर्मियों, महिलाओं को कमरे के अंदर बंद करके हत्या करने वाले 20-20 गुंडों, बहुत बड़ा अपने आप को मर्द समझते हो, एक मासूम बच्चे से डर गए, चोर साले।
हरामजादे, ये भक्तों का टोला लेकर के पुलिस प्रशासन सबको धमकाते हो। देखते जाओ तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा। अरे तड़प तड़प के मरोगे। पूरी दुनिया से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी कहीं, पूरे भारत, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी नामदान सेंटर चला रहा हो, कोई भी पुस्तक बेच रहा हो, उस कुत्ते को तोड़ा तोड़ा मारो, तोड़ डालो साले के हाथ पर, लगा दो आग, सालों पर पेट्रोल डाल के वहीं फूंक दो। ये हत्यारे, इनका सालों का कोई जीने का अधिकार नहीं। ये साले गुंडे हैं, ये बहन बेटियों की आबरू लूटते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्यारे हैं। सतलोक आश्रम के अंदर ये गुंडे पाले जाते हैं। सतलोक आश्रम के अंदर सरकार के खिलाफ काले कमांडो बनाए जाते हैं। ये सतलोक आश्रम के अंदर माताओं बहनों की बेइज्जती करते हैं, ये इज्जत रूबरू करते हैं, लूटते हैं। ये बलात्कारी लोग हैं, ये महिलाओं को बेच देते हैं, उठा ले जाते हैं। ये लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, नए लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। ये बच्चों को बेचते हैं, ये महिलाओं को बेचते हैं, ये खून बेचते हैं। ये सारे कुकर में ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य कर रहे हैं। 99% है। ये दुनिया के सबसे नीच है। संत रामपाल जी महाराज तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया था, लेकिन ये निकम्मे काल ब्रह्म की तरह ये हराम जाते हैं। जिस तरह काल ब्रह्म ने भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश दिया था, लेकिन स्वयं कुछ नहीं किया, स्वयं गलत करता रहा, वही हाल ये हराम जाते लोग। जितने भी सतलोक आश्रम, इनको फूंक दो, हराम जातों को आग लगा दो, निकम्मों को जिंदा फूंक दो, सालों को। इनका जीने का कोई अधिकार नहीं। शाह साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ज्ञानगा पुस्तक में मिलाएं, गूगल से पुस्तक सर्च करें ज्ञानगा, और सब देख करके गुंडों को ऐसी तैसी करो, वरना बहुत पछताओगे। 30 जून और 1 जुलाई, 30 जून की शाम को, 1 जुलाई 2023, उत्तर प्रदेश के ज़िला फर्रुखाबाद के पास गांव में सदकापुर में परमेश्वर ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए शोभरन दास जी के यहाँ परमात्मा ने जगह नियुक्त की है। जिस भी परमात्मा की प्यारी आत्मा को आना हो वहाँ आ सकता है, और वही व्यक्ति आए। वहाँ किसी तरह दान पार दसवांश का पैसा नहीं खर्च करना। जो मेहनत की कमाई करता है वो भले ही भंडारण नरम कहीं खर्च करना चाहे तो कर सकता है, जो वैसे आपको भंडारण खर्च करने की जरूरत नहीं है। वहाँ आपको भूखा रहना पड़ सकता है, वहाँ आपको प्यासा रहना पड़ सकता है। ये आंदोलन है, ये भंडारा नहीं है। भंडारा तो संत रामपाल जी महाराज कराते हैं, और कोई करा ही नहीं सकता भंडारा। तो यहाँ पे ये नमक रोटी आपको मिल सकती है, यहाँ आपको जीभ का स्वाद ही मिलेगा। यहाँ तैमूर लंग जी ने परमात्मा को सूखी रोटी खिलाई थी। परमात्मा ने सूखी रोटी की पसंद हो गए, सेव संबंध के लिए सूखी रोटी खिलाई थी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर को खाया। और देख लीजिए, अब्राहिम सुल्तान अदम जी को तो कबीर साहब ने सतलोक की थाली लेकर के आए थे, ले बेटा खा ले, 56 प्रकार की थाली, लेकिन उसने नहीं खाया था। वापस करते थे, नहीं महाराज, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाऊंगा, मैं किसी के पैसे, आपका भी दिया नहीं खाऊंगा। अरे परमात्मा का दिया नहीं खाया उसने। अब्राहिम सुल्तान अदम जी ने परमात्मा का दिया हुआ 56 प्रकार की थाली का भोजन नहीं खाया। आज तुम इन गुंडों के यहाँ, पवन ठग जैसे हराम जादों के यहाँ, इस संजय नकली नार के यहाँ, मैंने आरएसएस गुंडों के यहाँ देसी घी का हलवा राम खाया। कुछ तो शर्म कर लो, बेशरम कहीं के, कुछ तो शर्म कर लो। आएगी शर्म जब अपने कर्म फड़वा लोगे, तब शर्म आएगी, समय रहते तक। इसलिए अगर आना चाहते तो वहाँ आइए, समझिए, और पूरी दुनिया के सामने इन गुंडों के खिलाफ अभियान छोड़िए। आओ हम सब मिल करके इन गुंडों को पूरी दुनिया से भगाएं। और आप नहीं आगाते हो, नहीं बोलते हो, हम तो अपना कार्यक्रम परमेश्वर की वजह से चालू रखेंगे। त्रिकुटी में पता चलेगा, वहाँ त्रिकुटी में मरोगे तो ऐसे भी एक दिन तो मरना तुमको परमेश्वर ने इसलिए मानव शरीर नहीं दिया था कि चुपचाप देखते रहना धतराष्ट्र की तरह।
वो तो अंधा था, तुम तो आँख होते हुए अंधे बने हो। बहुत बुरी दशा हो गई। आंखें खोलो, आओ फर्रुखाबाद में नामदान संचालक के स्टेट क्वार्टर कोई भी वहाँ आंदोलन के बीच में आता, बात करता, उसको जूतों से मारा जाएगा। कोई भी किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो आए 30 जून 1 जुलाई को। माइनर आरएसएस गुंडों, अगर तुम्हारी